हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो टर्म है ना, ये हम लोग 3 अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। मीन्स के 3 अलग अलग टॉपिक्स में इसके बारे में कवर करते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर जब बात आती है जहाँ पे एग्री सिल्वीकल्चर के क्लासिफिकेशन की, जो कि हमने पुरानी वीडियो में किया है, इससे पहले वाली वीडियो में आपने नहीं देखा है तो आप जाके उससे पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ आएगी आज की वीडियो। क्योंकि जो ये टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो एग्रो सिल्वीकल्चर है, एग्री सिल्वीकल्चर जो क्लासिफिकेशन बताया था मैंने, उसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक तो ये एग्रोफॉरेस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ने को मिलता है हम अक्सर। ठीक है, वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है, चूँकि इसमें क्रॉप्स का डिस्क्रिप्शन है, क्रॉप्स के बारे में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग अगेन एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और तो ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं सिल्वीकल्चर के अंदर। ठीक है, और सिल्वीकल्चर के आप बोलोगे कि ये तो एग्री के बारे में, तो सिल्वी में कैसे पढ़ते हैं, वो भी मैं बताती हूँ आपको। सिल्वीकल्चर में आप कहाँ पे पढ़ते हैं, जब बात आती है रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड मैन, यानी कि प्लांट एंड ह्यूमंस भी कह सकते हो, यानी कि जहाँ पे प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच के रिलेशन की बात की जाती है। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रिलेशन क्या है, प्लांट से है, और इसको कौन ग्रो करता है, ऑब्वियस है कि ह्यूमंस ग्रो करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, या उनको क्या यूज़फुल है प्लांट के लिए, ये सब इस तरीके की खेती या ये टर्म, तो वहाँ पे भी इसके बारे में बात की जाती है। बता देती हूँ, और पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको वीडियो के किसी भी पॉइंट में अगर वीडियो हेल्पफुल रही है आपके लिए, या फिर नॉलेजेबल लगती है आपको, तो एट दैट मोमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में है आज का टॉपिक। देखिए, कल्टीवेशन जहाँ की मीन्स होता है आपको खेती, जो कि आप सभी जानते हैं कल्टीवेशन एक तरीके का खेती है। और शिफ्टिंग से आपको समझ में आ रहा है, शिफ्ट मतलब होता है ना कि जैसे कि आपने अक्सर सुना है कि हाँ, हमारा जैसे एग्जाम होता है तो बोलते हैं ना कि हमारा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है, एंड देन मेरी दोस्त का तो सेकंड शिफ्ट में। तो एक शिफ्ट यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है। लाइक आपका क्या है, सपोज दैट आपने मान लिया 10 से 12 के बीच में आपकी पहला पेपर होना है, यानी कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। तो उसी तरीके शिफ्ट वाइज, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो जिस तरीके की खेती की जाती है, उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ, इस वीडियो में आपको समझने की जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल तो रहेगी, समझने के लिए तो ऑब्वियस है रहेगी, और साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और आप ताकि एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं। एज यूजुअल हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसकी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच प्लॉट्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड टेम्परली। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये खेती होती है शिफ्ट वाइज होती है, शिफ्ट में होती है। अब शिफ्ट वाइज है तो दैट मीन्स कि ये परमानेंट नहीं है, ये क्या होगी आपकी, ये खेती टेम्परली होगी। ठीक है, then abundant while post disturbances fallow vegetation is allowed to freely grow while the cultivator moves on to the another plot, which means shifting cultivation एक इस तरीके का एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें कि एक आपने लैंड ले लिया, या उस लैंड में हम लोग करते हैं खेती, और जो खेती होती है, यानी कि जो भी हम उसमें क्रॉप उगाते हैं, जो भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग या सॉइल की पोजीशन देख के, कंपोजिशन देख के, हम जो भी वहाँ पे सुटेबल ट्री क्रॉप या जो भी चीज़ें हैं वो उगाते हैं। और बट वो जो ट्री क्रॉप होती है वो टेम्परली होती है, यानी कि वो आपकी क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उस जो लैंड है, जिस लैंड में हमने फसल उगाई थी, उस लैंड को छोड़ दिया जाता है। या ये तो हो सकता है कि डिस्टर्बेंसेस की वजह से इसको छोड़ दिया जाता है उस लैंड को, यानी कि आपने गेहूं बोए और गेहूं की फसल कंप्लीट हुई आपकी, और आपने काट लिए गेहूं, तो उसके बाद फिर आपने ये जो खेत है था आपका जिसमें आपने बुआई की थी और गेहूं अपटेक किए थे जहाँ से, तो उसको आप छोड़ के दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे खेत पर जाएंगे, यानी कि इसमें फिर कोई खेती नहीं करोगे आप। ठीक है, तो ये अगर हाँ दूसरे खेत में जाने का रीज़न है या दूसरी जगह जाने का रीज़न हो सकता है आपका डिस्टर्बेंसेस, और वो डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं कि वेजिटेशन, फैलो वेजिटेशन हो सकती है। और जो कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि जो उगाने वाले हैं, फार्मर्स हैं, वो अनदर प्लॉट में
जाते हैं अनदर प्लॉट में इसलिए जाते हैं कि उनको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि फर्टिलिटी नहीं होगी, अगर हम एक लैंड को बार-बार यूज़ करेंगे तो उससे फर्टिलिटी, उनका मानना ऐसा रहता है कि तो हमें जो प्रोडक्शन है वो कम मिल सकता है, ठीक है? और साथ-साथ में वीड्स का भी अटैक हो सकता है या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए वो कुल मिला के एक फसल को एक जगह एक लैंड में करने के बाद नेक्स्ट टर्म उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? और उसके बाद वापस से किसी और लैंड में जाते हैं और वहाँ पे भी सेम करते हैं। उन्होंने वहाँ पे भी खेती की, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, देन फिर दूसरे लैंड, ठीक है? ऐसे करते हैं। और ये तो एक डेफिनेशन है आपकी। और दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं आप, ट्रीज एंड shrubs ड्राइंग बर्निंग दैम एट द सेम प्लेस एंड कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड शिफ्ट टू अनदर फॉरेस्ट फॉर डूइंग द सेम। यानी कि सेम वही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ट्रीज़, एक लैंड है कोई, उस लैंड में आपने ट्रीज़, श्रब्स या फिर जो भी क्रॉप है हमने लगा ली है, और क्रॉप कंप्लीट होने के बाद हमने उसको, उस जगह को, जो भी हमने क्रॉप है उसको अपटेक करने के बाद जो बचता है, बाकी का स्टॉक है, गेहूँ ही बोए हैं तो उसका जो स्टॉक है नीचे का ना, जो ग्रेन तो हमने ले लिए, बाकी का जो स्टॉक है, यानी हम उसको उस जगह में क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे जो लैंड है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे सेम प्रोसेस वहाँ पे भी करते हैं, वहाँ पे भी खेती करते हैं, वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं और क्रॉप्स ग्रो करते हैं। देन उसके बाद अपने क्रॉप्स को लेके, क्रॉप्स यूटिलाइज करने के बाद हम लोग उस जगह को फिर छोड़ देते हैं, यानी कि हम जला के, या मतलब लाइक कह सकते हैं ना कि आग, जैसे पराली को बहुत आग लगाया जाता है, आपने सुना है अक्सर उसे एयर पॉल्यूशंस होता है, आपने सुना है न्यूज़ वगैरह में काफ़ी दिखाया जाता है, तो वो यही चीज़ है कि स्टॉक को आग लगाना एक हिसाब से, ठीक है? तो ये एक और डेफिनेशन है। और इसीलिए जो, जैसे मैंने बताया ना कि आपको खेती की, उसके बाद फिर उसको जला दिया और स्टॉक को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लैंड में शिफ्ट हो गया, सेम वहाँ पे भी वही चीज़ की। तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को का एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न और स्वीडन कल्टीवेशन, ठीक है? स्लैश एंड बर्न या फिर स्वीडन कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है? समझ में आई बात? अब देखिए कुछ फीचर्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, कुछ एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं उनको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इससे क्या होगा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन टॉपिक है इसको हम और डिटेल में समझ पाएंगे। ओके, द पीरियड ऑफ कल्टीवेशन इज यूजुअली टर्मिनेटेड व्हेन द सॉइल शोज साइन ऑफ एग्जॉशंस और मोर कॉमनली व्हेन द फील्ड इज ओवररन बाय वीड्स। जैसे मैंने बताया आपको कि एक फसल लगाने के बाद उस लैंड को छोड़ क्यों दिया जाता है, छोड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है वो एग्जॉशन दिखाती है, यानी कि इट मीन्स कि या तो वहाँ पे फर्टिलिटी, अच्छी क्रॉप नहीं हो सकती है, उस क्रॉप के बाद नहीं हो पा रही है, या उसकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो सही नहीं है, सॉइल इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो रहा, ठीक है? तो इस तरीके से, और मोर कॉमनली व्हेन द फील्ड इज ओवररन बाय वीड्स, यानी कि जो खरपतवार होती है, वीड्स मीन्स, मैंने आपको काफ़ी टाइम इस टर्म को समझाया गया है कि वीड्स मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स यानी कि जिनको आप चाहते ही नहीं हो कि वो हो। और बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करते रहते हैं हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट उन पे रहता है कि वो एक पेड़ है तो सडनली उसके सीड्स फिर ऐसे स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्सल होते हैं, एंड देन फिर पूरा खेत उसी अनवांटेड वीड से भर जाता है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शिफ्ट होने का क्या रीज़न है ये, ठीक है? फिर है the period of time during which the field is cultivated is usually shorter than the period over which the land is allowed to regenerate by line fallow। यानी कि क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन जो होता है, जैसे फील्ड में आपने ग्रो कर लिया तो उससे क्या हो जाएगा कि दूसरी लाइन में चले गए हम, ठीक है? फिर दूसरी लाइन के बाद फिर एक तीसरे लाइन में चले गए, फिर उसके बाद वापस से क्या आ जाएंगे यहाँ पे उसी लाइन जिसमें हमने पहली बार किया था, तो उसी में हम फिर आ जाते हैं, वहाँ पे फार्मर्स फिर आ जाते हैं खेती करने के लिए। तो उसके बाद फिर वहीं पे वही चीज़ें जो यानी कि रोटेट होती रहती है फिर वो साइकिल, ठीक है? फिर है दिस टेक्निक इज़ ऑफन यूज इन LADCS और LICs। ये LIC वो वाला नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला LIC नहीं है। यहाँ पे LIC का मतलब है लो इनकम कंट्रीज़, ठीक है? जहाँ लो इनकम कंट्रीज़ होता है LIC का मतलब, और लेस
इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं उनका वो होता है LADC का फुल फॉर्म, ठीक है। यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जो लेस इकोनॉमिक डेवलप्ड होती हैं या जहाँ की लो इनकम होती है, वहाँ पे मेनली इस तरीके की खेती की जा सकती है। यानी कि एक ऐसे रिमोट फॉरेस्ट एरियाज़ में जहाँ पे कम्युनिकेशंस काफ़ी कम है, मार्केट्स ये सारी चीज़ें डेवलप्ड नहीं हैं, अच्छे तरीके से फुल्ली डेवलप्ड नहीं है और बहुत ही फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे इतना ज़्यादा रिमोट एरिया है वो एक हिसाब से, ठीक है। तो उस जगहों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है और सब जगह ऐसा नहीं होता है, बस कहीं-कहीं जहाँ पे इस तरीके की कंडीशन होती है वहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की खेती को अपनाया जाता है, ठीक है। फिर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ अ प्रिमिटिव कल्टीवेशन टेक्निक एंड इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन फूड गैदरिंग एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, बहुत पुरानी कल्टीवेशन है, बहुत पुरानी खेती है, ये वहीं की जाती है जहाँ पे LIC एंड LADC एस जो कंट्रीज़ होती हैं या एरिया होता है वहाँ पे की जाती हैं। और ये क्या है, इसका मेन एम क्या रहता है, फूड गैदर करना और फूड प्रोडक्शन करना, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं रहता कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करके चलना है और प्रोटेक्शन के पे बात होनी है या हमें अगली बार भी उसमें खेती करनी है, मतलब जस्ट उसके बाद हमें फिर कुछ और उगाना है, इससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और हमारी फर्टिलिटी भी बनी रहे। तो इस तरीके का कोई इनका एम नहीं होता है कल्टिवेटर्स का, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ अ सीक्वेंशनल या सीक्वेंशियल silviculture system wherein the trees are usually not utilized for wood, there is emphasis on agriculture। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक टाइप का एग्री सिल्वीकल्चर है। अब एग्री सिल्वीकल्चर में क्या होगा कि क्रॉप और किसका कॉम्बिनेशन, ट्रीज का कॉम्बिनेशन, फॉरेस्ट ट्रीज का कॉम्बिनेशन ही एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो ट्रीज हैं उसका जो मेन लगाने का जो वहाँ पे एम होता है वो वुड यूटिलाइज करना नहीं होता है, बल्कि क्या करना होता है कि जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है, और उसमें जोड़ देना है। ताकि क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले जब हमने क्लासिफिकेशन किया था ना, तो जो फॉरेस्ट ट्री लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ, उनका क्या होता है कि एक तरीके से वो क्या करते हैं इसको, ये जो एग्रीकल्चर क्रॉप है इसको प्रोटेक्शन देते हैं। यानी कि जैसे प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं, यानी कि विंड ब्रेक, जो विंड को क्या करते हैं, रोकते हैं, इससे काफ़ी फसल विंड इरोजन कह सकते हैं आप, सॉइल, इन सब चीज़ों को, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, shifting cultivation occurs generally in area with extensive hilly habitat with steep slope and no flat areas or valleys। मीन्स कि ये इस तरीके की खेती को जनरली हिली एरियाज में किया जाता है, ठीक है, और फ्लैट एरियाज में या कोई घाटी में ऐसे नहीं किया जाता। यानी कि प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द हिल्स, मीन्स कि कुछ कुछ मात्रा में वहाँ पे फॉरेस्ट रहता है हिल्स में, और बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वहाँ का, ह्यूमिडिटी वहाँ की, क्लाइमेट, और एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। मैंने वही बताया आपको, यानी कि जो रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ जो ना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, उस एरियाज़ में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो उसी को ये एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक में, ठीक। फिर द कल्टीवेशन साइकिल इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरियस कंसिडरेबली, द लॉन्गर द साइकिल द बेटर इट इज़। मीन्स कि जो ये साइकिल चलती है कल्टीवेशन की साइकिल, तो ये क्या है, जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा बेटर होती मानी जाती है शिफ्टिंग, यानी कि उतना ज़्यादा हम लोग जब बाद में क्रॉप लगाएंगे तो, यानी कि देखिए कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे सपोज दैट आपने पहले साल आपने यहाँ पे खुद खेती की, उसके बाद खेती कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरे साल आप यहाँ सेकंड में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप तीसरे साल फिर तीसरे में चला गए और चौथे साल फिर चौथे में चला गए, ठीक है। फिर पाँचवें साल फिर पाँचवें में जाते हैं आप, फिर छठे में जाते हैं, फिर सातवें में जाते हैं, तो ऐसे आप सीरीज वाइज जाते हैं, ठीक है। अब 7 के बाद आप कहाँ खेती करोगे, 6 में नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 के बाद आप कहाँ खेती करोगे, जिसमें आपने फर्स्ट में खेती की थी उस लैंड में हम लोग खेती, उस टाइम पे वहाँ पे फार्मर्स खेती करते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए इसको मतलब अपने आप को, यानी फर्टिलिटी मेंटेन करने, या कह सकते हैं हम इस तरीके से फुल्ली जो पूरी जो प्योर वेजिटेशन, जो नई वेजिटेशन उगती है, तो अच्छे तरीके से कवर होने में कितने ईयर का टाइम दिया गया है, देखिए 7 है तो कितने साल का दिया गया है, 6 साल का इसको पूरा
टाइम मिला है, आफ्टर 6 ईयर्स इसमें फिर से खेती हो रही है, ठीक है। सेम वही इसमें करने के बाद फिर इसको भी कितना 6 ईयर्स का मिल रहा है टाइम, यानी कि जितना ज़्यादा लंबा ये साइकिल चलेगा, यानी जितना टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो उतनी अच्छी, ऐसा माना जाता है कि वेजिटेशन ग्रो करने में या उसको पूरा प्रॉपर तैयार होने में मिट्टी को, कि वहाँ की ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो अच्छा वहाँ पे फिर जब नेक्स्ट टाइम क्रॉप ग्रो करेंगे तो फिर अच्छा वहाँ से फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, ठीक है। और अगर कम है तो फिर कम में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तो इन्वायरमेंट को हार्म तो पहुँचा ही रहा है, और साथ साथ में इससे और भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये साइकिल जितनी बड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, उतनी ही बेटर होती है। द प्रेजेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल वेरीज फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स, यानी कि जो अब की जो आजकल भी बहुत जगह में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, बट जो आजकल प्रेजेंट टाइम में 6 to 12 ईयर्स का गैप दिया जाता है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में जो चूँकि हमने बात कर रखी है पहले कि ये बहुत प्रिमिटिव मतलब काफ़ी पुराने तरीके की खेती का एक टाइप है, तो उस 2-3 ईयर का टाइम दिया जाता था, या फिर 3 और 4, बस इतना, ठीक है। बट हमने जो कि डिस्कस कर लिया है कि अगर जितनी लंबी होगी साइकिल उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखिए इनके नाम की बात की जाती है तो ज़रूरी नहीं है सब इंडिया में सब जगह इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही कहा जाता है, यानी कि अलग-अलग सबकी बोली भाषाएँ अलग-अलग होती हैं, तो अलग-अलग जगह में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो उसके बारे में देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन एज़ झूम खेती या झूमिंग जो बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के साइड को झूम खेती बोलते हैं, और खल्लू और कुरवा बोलते हैं बिहार के साइड को, एंड दाहिया और पोडो बोलते हैं उड़ीसा में, एंड मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में भी दाहिया और पोडो ही बोलते हैं। ये नहीं है कि उड़ीसा में हर जगह या आंध्र प्रदेश में हर जगह या नॉर्थ ईस्ट में हर जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही होता है, वो वही होता है जहाँ पे हिल एरियाज होता है, पहली मेन चीज़। और दूसरी बात कि जहाँ पे रिमोट एरियाज होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे इतना कम्युनिकेशन एंड मार्केट वगैरह इतनी ज़्यादा फुल्ली डेवलप मतलब कि होती ही नहीं है, डेवलप्ड होती ही नहीं है, ठीक है, उस जगह में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब पढ़ते हैं, जैसे कि अब हमने पढ़ा कि एडवांटेज हैं तो साथ साथ में उसके कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। डिसएडवांटेज कब होंगे, जब हमने बात करी थी ना कि जो उसकी साइकिल पीरियड है वो प्रिमिटिव है, तो 2-3 साल मतलब ऐसा होता था कि 2-3 साल का गैप करते थे, फिर देन उसी वाली लैंड में आ जाते थे, 2-3 साल का गैप करके वही वाली साइकिल चलती थी। तो जो कि क्या है, काफ़ी हार्मफुल है, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत हार्म पहुँचाता है, जिसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो एडवांटेज भी काफ़ी हैं, चलो देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में आप या तो इसके आप फीचर्स लिख सकते हैं, एडवांटेज मीन्स ये लिख सकते हैं कि आप क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, और वेजिटेशन एक नए टर्म से या एक नए सिरे से ग्रो होती है, और फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एडवांटेजेस में, फीचर्स में, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। और डिसएडवांटेज की बात आती है तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, this is primitive form of agriculture, but due to shortening of the shifting cultivation cycle 5 to 8 years, there are serious adverse consequences। देखिए, जो कि मैंने बोला आपको, यानी कि जितनी कम होगी उसकी लाइफ साइकिल, जितनी कम होगी उसकी साइकिल, क्रॉप साइकिल या सिल्वी शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल, उतना ही एडवर्स जो परिणाम होंगे वो देखने को मिलेंगे, किसके लिए, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ठीक है। और क्या करती है शिफ्टिंग शॉर्ट साइकिल, क्या करती है देखिए, ये करती है डिक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरक क्षमता तो फर्टिलिटी हो गई, उत्पादन क्षमता है जो मिट्टी की, वो डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, लॉस ऑफ सॉइल के लॉस होने से और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे प्रॉपर, तो क्या होगी, ऑब्वियस है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी लॉस होगी और डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड द लॉस ऑफ, जो आप देखिए न्यूट्रिएंट्स का लॉस किस हिसाब से होता है, क्यों होता है, कैसे होगा लॉस उसका, ठीक है, वो पढ़ते हैं।
कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ ईदर बाय रिमूवल और बर्निंग। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि आसपास के जंगलों में आग लग रही होती है, उनका मानना है कि आग लगाने के बाद फिर अगले साल अच्छी क्रॉप होगी, ठीक है। जिससे कि अब देखिए फॉरेस्ट में आग लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट में सिर्फ हर्ब्स ही हर्ब्स हैं, श्रब ही श्रब हैं, है ना, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज भी हैं, तो जिससे फॉरेस्ट ट्रीज को भी इफेक्ट पड़ता है, और जिससे साथ साथ में क्या होता है कि एयर पोल्यूशन भी हो रहा है साथ में, वो चीज़ हम इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ इस बात पे फोकस होता है कि फर्टिलिटी होगी। अब देखिए फर्टिलिटी कैसे होगी उसमें, अब न्यूट्रिएंट्स जब तक आप नहीं डाल रहे हैं, हम लोग उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा है और सॉइल इरोडेड हो रही है, ठीक है, तो वो तो बनता नहीं है ना कि न्यूट्रिएंट्स रहेगा उसमें और फर्टिलिटी बढ़ेगी करके। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि फॉरेस्ट की ग्रोथ नहीं होने दे रहे हो आप, और फॉरेस्ट काट रहे हैं हम लोग, तो और साथ साथ में जला रहे हैं जंगलों को, तो इससे भी क्या होगा कि ये लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट का ही कारण है एक हिसाब से। दूसरा आपका क्या है, एक्सेलरेटेड इरोजन, जो कि मैंने पढ़ लिया, बता दिया आपको। इरोजन, सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्योंकि आप पेड़ों को काटोगे तो पेड़ क्या होते हैं, जो पेड़ के जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम क्या किया जाता है, जकड़े रहते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आसपास की जो बहुत सारी सॉइल है उसको जकड़े रहते हैं, जिससे कि मिट्टी वहाँ पे बनी रहती है। यानी कि जब बारिश हैवी फ्लो या वाटर बारिश की वजह से जो बाढ़ वगैरह आती है या इतना आता है, तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो क्या करती रहती है, मिट्टी को जकड़े रहते हैं ट्रीज। अब ट्रीज ही कट कर देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होना ही होना है, क्योंकि रन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा ना, रन ऑफ कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ सरफेस सॉइल टू द इरोसिव फोर्सेस टू रेन एंड विंड, ठीक है, सेम चीज़ है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एनुअल क्रॉप्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आपने क्रॉप, हमने वहाँ पे क्रॉप लगाई है किसी भी लैंड में, तो क्या है, जब तक क्रॉप होगी तो तब तक मतलब कि क्रॉप कि हम टेक केयर तो करेंगे ना, यानी कि टाइम पर हम प्रॉपर इरिगेशन देंगे उसको, एंड टाइम पर हम न्यूट्रिएंट्स देंगे, मैन्योर एंड ऑल चीज़, ठीक है, ये करेंगे तो क्या होगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी रहेगी। और जब हमने एक बार अपना क्रॉप ले लिया, उसके बाद फिर हमने उसको छोड़ दिया, तो फिर से क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। फिर है द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया इज यूजुअली लो, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ये काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, जो जहाँ पे हम लोग लैंड में खेती करते हैं, यानी कि एक फसल होने के बाद फिर दूसरी फसल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसका टेक केयर करते रह रहे हैं ना साथ साथ में। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार खेती की उसके बाद छोड़ दिया उसको, कितने सालों के बाद फिर हम वापस से आ रहे हैं, तो इतना हमें उतना मिलेगा नहीं ना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है। फिर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर यूजुअली इन्फेस्टेड बाय वीड, ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो डिस्टर्ब हो ही जाती है, या मतलब सबसे बड़ा जो वहाँ पे कॉज होता है शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट होने का, तो वो क्या है, वीड है। वीड जो कि हमने पढ़ा है क्या, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को वीड कहा जाता है। वन ऑफ द रीजन ऑफ पुअर क्रॉप यील्ड्स ड्यूरिंग द सेकेंड एंड द थर्ड ईयर्स इन इंक्रीज वीड इन्फेस्टेशन, तो वीड इन्फेस्टेशन इतना बढ़ जाता है कि क्या होता है कि सेकेंड एंड थर्ड ईयर या ऐसे करके कम रोटेशन वाली साइकिल क्या हो जाती है, कम रोटेशन वाली अगर साइकिल है तो वहाँ पे क्या होता है, इसका मेन कॉज वीड ही रहता है, ठीक है। फिर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल्स इन रिमोटली लोकेटेड हिल्स एंड इट हैज़ बिकेम देयर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो ट्राइबल्स, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, यानी कि जो जहाँ भी हिल एरियाज है, जो वहाँ के आदिवासी या जो वहाँ के वासी लोग हैं, वही उसको इस तरीके की खेती करते हैं, यानी कि जो मैंने बताया आपको, यानी कि जो रिमोटली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज, वहाँ पे ये की जाती है, और ये उनकी बाद में फिर एक लाइफ का एक हैबिट बन जाती है, हैबिट में आ जाता है, और इसी तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं फिर इसी टाइप की खेती करने के बाद। जैसे मैं कुछ आपको बता देती हूँ, अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो इनको करते हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको बता देती हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी हो गया, विशाखापट्टनम वाली जगह में, वहाँ पे जो ट्राइब्स कुछ हैं, जाटापस, कोंडा, धोरस, कोंडा, कापुस, इस तरीके की जो ट्राइब्स हैं वो करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कामेंग, लोहित, ट्रिप, खोंसा, सियांग में जैसे अदी, मिनियोंग, आशिंग, बोकन, बोरी, इस तरीके की ट्राइब्स ये करती हैं। और असम की बात करें तो असम में कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ काचर हिल्स
वाले डिस्ट्रिक्ट में होता है। आपको क्या है वो कचारी, कार्बी, मिकर, खासी, कुकू, नागा इस नाम से ट्राइब्स होती हैं जो कि इस तरह की खेती करती हैं। और केरला की बात करें तो पालघाट में कुरुम्बास मादुगर करके एक ट्राइब्स है जो कि करती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती करती है। और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है और हिली एरियाज़ में ऐसा होता है, ठीक है। और बिहार की बात करें तो संथाल परगना में जो माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है, वो नाम की ट्राइब्स जो है वो इस तरह की खेती करती है। किस तरीके की? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, ठीक है। ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि किस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्राइब्स ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ 2 सेकंड का टाइम लगा के आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।